बस वह कुछ नहीं कहती है। रामप्पा को नींद नहीं आई थी। आधी रात तक भी गांव में कोई आता या जाता रामप्पा को नहीं दिखाई दिया था। भय से, दुख से आधी रात को भी जा किसी किसान का शव दिखेगा कह जाकर आया था, पर सभी और शून्य ही था। रामप्पा की पत्नी और 2 बार आकर पति को देखकर उससे कुछ बात कहने से सहम कर वापस लौट गई थी। रामप्पा सोया नहीं था, वह शून्य में देख रहा था। हारना उसे पसंद न होने के कारण छटपटा रहा था। चाहे कितना भी पैसा खर्च हो, कोई परवाह नहीं, किसान के शव की ज़रूरत है। वह उठकर इधर उधर टहला। दूर से उसे एक घर उजाला दिखाई दे रहा था। उसके लिए तो एक त्योहार की तरह लग रहा था। बाजी जीतने के पहले ही क्या उत्सव मनाना है। रमणप्पा हार जाएगा, हार उसकी निश्चित ही है। कौवे काव काव कर रहे थे, मौन उजाला हो। सूर्योदय भयभीत कर रहा था। रामप्पा उसके शवों के रहने के चारों घरों को हो आया था। पता नहीं क्यों उसके पैर कांप रहे थे। गांव का पूरा चक्कर लगा लिया था। चारों शवों का नामो निशान नहीं था। चारों घरों में लोग नहीं थे, दिए नहीं जल रहे थे, दरवाजे बंद थे, ताले लटक रहे थे। उसे क्रोध हो आया। लोगों ने धोखा दिया है सोच दुख उमड़ आया था। रमणप्पा जीत जाएगा सोच आक्रोश और आवेश हो आया था। अत्यधिक पीड़ा हुई। रामप्पा क्रोध से झूमते हुए घर वापस आ गया था। रात भर पति की रखवाली करती हुई सवेरा होते होते सो गई थी। रामप्पा ने अलमारी खोलकर प्रॉमिसरी नोटों को, अन्य तत्संबंधित कागजों को, सोने और चांदी के गिरवी पर रखे सामानों को, आभूषणों को, पत्र वगैरह को, नगद राशि को बदल में ही रखे गए कीटनाशक दवाई के टीनों को, कपड़ों को, गिरवी के आभूषणों को भली भांति देख लिया था। सभी ठीक हैं, इसका भरोसा उसे हो आया और दरवाज़ा उसने बंद कर दिया। सूर्योदय होते ही जानवर जाग गए थे। कौवे काव काव कर रहे थे। कुत्ते पूंछ हिलाते हुए, झाड़ते हुए इधर उधर घूम रहे थे। बच्चे उछल कूद कर रहे थे। 10 बजते बजते वेंकट रामड़ू, सुब्बरायडू, फकीरप्पा, नारप्पा एक ही नीम के पेड़ की पालती डंडियों को तोड़कर दातून कर रहे थे। उस समय गांव के सभी लोग गांव में ही थे। सभी कानाफूसी कर रहे थे। जिनको बात मालूम थी वे जिन्हें बात नहीं मालूम थी को बतला रहे थे। जिनको बात का पता नहीं था वे पूछ रहे थे, सुनकर समझ रहे थे। काटे गए भेड़ों का मांस सभी के घर पहुंच चुका था, पर उससे सब्जी बनाई जा रही थी। खुशबूदार मसाले की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। एमआरओ पुलिस के साथ आया था। खुले हुए रामप्पा के प्रांगण को पार कर उन्होंने कमरे में प्रवेश किया। घर निशब्दता से भरा हुआ था। वेतन पाने वाले नौकर, खेतियार मजदूर, लठैत और विश्वास पात्र सेवक कोई भी ना थे। अलमारी खुली हुई थी। सोना चांदी गिरवी का सामान कुछ भी नहीं था। प्रॉमिसरी नोट, दस्तावेज कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अलमारी खाली पड़ी थी। कीटनाशक का खाली डिब्बा रामप्पा के हाथ में था। रामप्पा की औरत नींद से जाग कर आई थी। इतना हलचल होने पर भी रामप्पा उठकर यह हलचल क्या है, क्यों हो रहा है, कह पूछ नहीं रहा था। दरअसल वह उठा ही नहीं था। निशब्दता फैली हुई थी। की जाने वाली कार्रवाइयों को पूरा करके पुलिस और एमआरओ जीप चढ़कर चले गए थे। सारा गांव निशब्द था।